जय हिंद एवरीवन। सो आज हम कवर करने वाले हैं द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो। सो फर्स्ट वीडियो था हु इज़ मुस्लिम, तो आप देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ को इस्लामिक लॉ भी बोला जाता है, जिसे शरिया कहा जाता है, शरिया लॉ बोला जाता है। तो हमें ये जानकर बहुत ताजुब होगा कि इस्लाम का है एक रिलीजन का एक अलग ही अपना सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, एविडेंस लॉ है एंड इंटरनेशनल लॉ भी है। सो देखते हैं क्या है, कैसे है। टाइप्स ऑफ सोर्सेज, अलग अलग टाइप के सोर्सेज हैं। तो फर्स्ट सोर्स है हमारा एंशिएंट सोर्सेज, सेकंड है कस्टमरी सोर्सेज, थर्ड है मॉडर्न सोर्सेज। सो इस वीडियो में हम इन तीनों सोर्सेज को डिटेल में कवर करने वाले हैं विद इन 5 मिनट्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट सोर्सेज। सो सबसे प्राइमरी और फर्स्ट हमारा जो सोर्स है वो क्या है? द कुरान। होली कुरान बोला जाता है इसमें सब कुछ बताया गया है। जो भी मैसेज हमें प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया था उसके बारे में हमें इसमें रिटन फॉर्म में मिल जाता है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, हम ये कह सकते हैं। सेकेंड इज सुना, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, प्रैक्टिसेस थी, उन सबको एक कंपाइल करके कुरान से ही डिराइव करके एक फॉर्म बनाया गया है, एक टेक्स्ट है, उसे बोलेंगे सुना। थर्ड इज इज्मा। इज्मा जो भी हमारी कॉन्शियस कहते हैं ना, मन क्या कहता है, तो उस चीज़ को लेके हम रेशनल होके जब हम डिसीजन लेते हैं वो क्या है? इज्मा है। एंड एनालॉगी, फोर्थ इज एनालॉगी। ओके, सो दिस इज इट। नाउ नेक्स्ट इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं द कुरान। कुरान जो है डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ अल्लाह है। किसके द्वारा कहे गए थे वो? रिवील किसके द्वारा किए गए थे? प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा। प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे? मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हैं। All sources of Muslim law must be in a certain essential agreement with the Quran। जो भी sources हैं इस्लामिक लॉ के वो कुरान को बेस बनाकर ही होने चाहिए। इस्लामिक नॉलेज का एक बेसिक फंडामेंटल सोर्स है द कुरान। फाइन। नेक्स्ट, अगर कुरान जो है वो फाउंडेशन और फ्रेमवर्क है और फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है इस्लामिक लॉ का। अगर हम कुरान से कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही हैं चीज़ें, तो अदर सोर्सेज भी हम यूज़ करते हैं। दीज अदर सोर्सेज आर सुन्ना। सो ये क्या है? प्रैक्टिसेस हैं, नॉन प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद या ट्रेडिशंस हैं जो भी हादीथ लिटरेचर में लिखा गया है। इसे क्या है? द पुटिंग द कुरान इनटू प्रैक्टिस इन हिज ओन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं किसी को ये नहीं कह सकते कि आप गुड़ मत खाइए जब तक हम खुद गुड़ खा रहे हैं, तो वही चीज़ है कि कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी लाइफ किस तरीके से, एक आइडियल वे ऑफ लिविंग क्या था प्रॉफिट मोहम्मद के अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें क्या है कुरान में लिखी गई हैं। और वही कुरान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, टेक्स्ट है, उसे प्रैक्टिस में प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी लाइफ में जी कर दिखाया। वो क्या है? सुन्ना। नेक्स्ट सोर्स है सुन्ना। जो सुन्नत जो है वो डिराइव की गई है कुरान से और सेकंड सोर्स है। फाइन। नेक्स्ट है इज्मा। इज्मा क्या होता है? जो भी हमारा मन कहता है, कॉन्शियस कहता है, माइंड कहता है, मन क्या कहता है, कि कई बार क्या होता है मुस्लिम्स जो भी हैं किसी स्पेसिफिक इशू का जो रिसोल्यूशन है वो कुरान से या सुन्नत से नहीं निकाल पाते, तो वो क्या करते हैं? कम्युनिटी एक साथ आता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। फाइन। लीगल स्कॉलर्स आते हैं विद इन द कम्युनिटी। और प्रॉफिट मोहम्मद ने एक बार कहा था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो गलत चीज़ पे कभी एग्री नहीं करेगी। सो दिस इज द इज्मा सोर्स ऑफ लॉ। आई होप इट्स क्लियर। सो आप हैं द लॉ लैब पे और आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सो इसमें क्या है? एनालॉगी। एनालॉगी क्या है? इन केसेस व्हेन समथिंग नीड्स अ लीगल रूलिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ नहीं दे रखी, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें नहीं बताया होता, प्रेम्बल उसका पार्ट है या नहीं है, तो वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने स्टेप्स लिए, ठीक है। सो वो क्या है? एनालॉगी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस एनालॉगी को यूज़ करते हैं, रीजनिंग को यूज़ करते हैं ताकि एक न्यू फ्रेशली राइज्ड जो इशू है उसका वो सोल्यूशन निकाल सकें। और जो भी रूलिंग होगी वो आगे केसेस के लिए, आगे सिमिलर केसेस के लिए क्या होगा? बेस का काम करेगा। सो दैट इज एनालॉगी। क्यास बोला जाता है इसे, क्यास। फाइन। नेक्स्ट क्या है? कस्टमरी लॉज। कुरान हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ा। एंशिएंट सोर्सेस क्या होंगे? कुरान, सुन्नत, इज्मा और याद, ठीक है। सो अब हम कस्टमरी सोर्सेस पढ़ने वाले हैं। जो भी प्रैक्टिस ऑफ खालीफा। खालीफा कौन होता है इस्लाम में? जो भी राजा होता है, किंग ऑफ इस्लामिक पीपल आर खालीफा। तो जो रिलीजियस हेड होते हैं उनके डिसीजंस
प्रैक्टिस ऑफ खलीफा और जज के जो भी डिसीजंस दिए गए हैं उसे क्या बोलेंगे हम, कस्टमरी लॉ। फाइन। जो कुरान है वो एक्ट एज अ मेंटर का काम करती है कुरान। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे ही हमारा यहाँ पे कुरान का रोल है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लास्ट हमारा रह गया है मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज हमारे 5 है। सॉरी फॉर अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होती है। इतिहासन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, प्रेफरेंस, इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, जिसे नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी हम डिसीजन लेते हैं, इक्विटी करना। फाइन। इस्तिसलहत, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर हम कुछ भी पब्लिक वेलफेयर के लिए लेते हैं, दैट इज द थिंग। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन, सो दैट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट। या फिर पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन थिंग, सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी क्या है, एक पब्लिक इंटरेस्ट में आता है। इतिहाद, ये क्या है, एक्सरसाइज वंस ओन रीजनिंग टू डिडक्ट रूल ऑफ लॉ। शरीयत का रूल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग का हम यूज करके क्या उसे बताएं कि वो सही है या नहीं है, शरीयत में लॉ है या नहीं है, कैसा है। तालिद, लॉ ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब पहले जो डिसीजंस आ गए हैं उन्हें देखकर हम अगर कोई डिसीजन लेते हैं। फतवा, फतवा सबसे मेन है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं मुस्लिम लॉ के उसे क्या कहते हैं, फतवा जारी। काजी, काजी के ऊपर क्या है, एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, फतवा जारी करता है। फाइन। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, सुन्नी ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स पढ़ेंगे। सो आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।